देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों गंभीर ऑपरेशनल संकट से जूझ रही है, जिसके चलते देश भर में सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल और कई घंटों की देरी से देखने को मिल रही हैं। देश भर के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। यात्री समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ ये क्या और क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसे हालात की नौबत अब से पहले कभी नहीं आई। इसी बीच इंडिगो ने यात्रियों से माफी मांगते हुए 10 से 15 दिसंबर तक हालात सामान्य होने का भरोसा दिया है। आज का विश्लेषण हम इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सारा एयर सिस्टम फेल हो गया। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। इंडिगो ने ऑपरेशनल समस्या का हवाला दिया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में फ्लाइट समय पर नहीं उड़ पा रही। बताया गया है कि 1 नवंबर से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL का दूसरा चरण लागू हुआ। इसके तहत पायलटों की वीकली आराम की अवधि 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दी गई। इसके अलावा रात की लैंडिंग की लिमिट भी 6 से घटाकर 2 कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के लिए कंपनी तैयार नहीं थी, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने देश से वादा किया था कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा, लेकिन देश के अलग अलग एयरपोर्ट से तस्वीरें बिल्कुल उलट दिखाई दे रही हैं। यहां जूते चप्पल चलने तक की नौबत आ गई है। फ्लाइट कैंसिल या डिले होने के चलते देश भर के एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं। और यकीन मानिए कि यदि ये तस्वीरें देखकर आपका मन जरा भी दुखी नहीं हो रहा तो आप संवेदनहीन हो चुके हैं। आपकी संवेदना मर चुकी है। जिस वक्त देश के प्रधान सेवक रूसी राष्ट्रपति की आवभगत में लगे थे, देश पुतिन चालीसा गा रहा था। उस वक्त देश के एयरपोर्ट पर सरकारी विफलता का शिकार एक बाप सैकड़ों लोगों की भीड़ को चीरते हुए इंडिगो क्रू मेंबर से चीखते हुए अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांग रहा था। एक बार महसूस कीजिए उस बेबस बाप की लाचारी और उसके एक एक शब्द की पीड़ा को। प्यार चाहिए, दे दो प्यार है। सिस्टर, भाई मेरा बेटी को प्यार चाहिए। मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। एक बार सोचिए, इंडिगो की लापरवाही और सरकारी तंत्र की विफलता ने एक बाप को कितना मजबूर बना दिया कि वो भीड़ के बीच न सिर्फ महिला क्रू मेंबर से अपनी बेटी के लिए पैड मांग रहा है, बल्कि वो उसका पूरा हाल बता रहा है कि उसकी बेटी को खून आ रहा है। और इस सब के बावजूद कितने शर्म की बात है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन उसकी कोई मदद नहीं कर पाई। यह सिर्फ एक बाप बेटी की कहानी नहीं, ऐसी सैकड़ों कहानी हैं। लोग बेबसी में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्रू मेंबर पर भड़ास निकाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जहां कोई सुनवाई नहीं, यात्रियों को कोई मेल या मैसेज भेजकर जानकारी भी नहीं दी जा रही। ऊपर से दूसरी एयरलाइंस आपदा में अवसर तलाशते हुए टिकट की कई गुना कीमत वसूलने लगे हैं। 9 को यहाँ से फुकेट जाने वाले तो कनेक्टिंग फ्लाइट है, यहाँ से भुवनेश्वर से मुंबई तक है, मुंबई से फुकेट तक है। तो हम एक स्पेशल किड के साथ जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन पेरेंट भी जा रहे हैं। तो ये सब सुन के अभी अप्रीहेंशन बढ़ गया है कि क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। अभी इंडिगो वाले कुछ कस्टमर केयर नंबर्स कोई नहीं उठा रहा है, लग ही नहीं रहा है। उनका जो इंडिगो आपका चैट बोट है वहां पे टाइप करो जो करो, वो तो एक चैट GPT अलाउबल है, GPT के थ्रू हो रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। उसके नीचे लिख दिया है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय चैटबॉट, यू कैन नॉट हेल्ड इंडिगो रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिकॉज इट इज GPT enabled ऐप।
तो अभी दूसरे इसको कैंसिल करके दूसरे एयर इंडिया एक जा रहा है, उसका फ्लाइट झट से 1 लाख रुपया बढ़ गया, 50,000 था 1,50,000 हो गया। मैं तो इससे बागडोरा सिलीगुड़ी से आ रहा हूँ और मैं इधर शादी में आया था और कितने तारीख को 4 तारीख को शादी हो गई थी और शादी होने के बाद कल हमारी फ्लाइट थी इंडिगो से 11:20 में बाहर दिल्ली होके बागडोरा के लिए, और कल भी कैंसिल करने के बाद हम लोग फिर रात में होटल में ठहरे। होटल ठहरने के बाद में आज सवेरे हम लोग को अपडेट किया था कि फ्लाइट जाएगी, शेड्यूल में जाएगी, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट में पता लगा कि फ्लाइट कैंसिल है। ये पहले ही बता देते या तो कल अपडेट कर देते तो हमको तकलीफ नहीं होता। और हमारी एयरपोर्ट आज होटल का भाड़ा भी लगा और हम लोग अभी सुबह आए एयरपोर्ट से, होटल से एयरपोर्ट, तब जाके यहाँ भी हम लोग का भाड़ा लगा। अब रहने के लिए भी हम लोग को ऐसा कोई सुविधा दे ही नहीं रहे। अब ये अपडेट भी करने को मना कर रहे हैं। एफडीटीएल के नए नियम के चलते पायलटों की कमी ही सिर्फ कारण नहीं है, बल्कि एयर ट्रैफिक पर 1 या 2 कंपनियों का एक छत्र राज भी इसका एक बड़ा कारण है। और वही राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जब कंपनियों में कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो यही हाल होगा। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष सरकार पर यही आरोप लगा रहा है कि मोनोपोली के चलते हर सेक्टर में सरकार ने कंपटीशन खत्म कर दिया है। उसी का नतीजा आज सबके सामने है। जो राहुल गांधी पिछले 11 साल से कह रहे हैं कि मोनोपोलीज और डिओपोलीज, जहां एकाधिकार हो किसी सेक्टर में, किसी एक कंपनी का, एक उद्योगपति का या एट द मोस्ट 2 का, तो वहां यही स्थिति होती है। जो अंत में शिकार बनता है वो उपभोक्ता बनता है। जैसे कि आज हम सब इंडिगो के जो यात्री हैं वो बन रहे हैं। सैकड़ों हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। एयरपोर्ट्स पे अफरा तफरी मची हुई है। लोग परेशान हो रहे हैं। मरीज जाना चाह रहे हैं, वो नहीं जा पा रहे। लोगों वाकई त्राही मची। एयरलाइंस जो देश को एक कोने से दूसरे कोने को से लोगों को जोड़ती है, आज अगर वो ठप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो जाहिर तौर पे पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि डीजीसीए ने अगर एफडीटीएल का ये पूरे नियम लागू करने ही थे तो इस पूरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पहले ऑडिट करने चाहिए था कि क्या एयरलाइंस के पास इतनी बैंडविड्थ है, इतनी बेंच स्ट्रेंथ है, पायलट रोस्टर इस प्रकार का है कि वो कर पाएंगे। इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल होने से हजारों यात्री परेशान हैं। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति में अक्सर यही होता है कि सरकार और सरकार से जुड़े सियासी दल ऐसे मुद्दों से कन्नी काटकर निकल जाते हैं। लेकिन बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने यात्रियों की परेशानी पर अपना बयान दिया है। फ्लाइट रद्द हो रही है इंडिगो की, उससे बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है। डीजीसीए ने भी सवाल पूछा है और अभी शादी का सीजन है। बहुत से लोग, कई जगह तो दूल्हा दुल्हन नहीं पहुंच पा रहे हैं और पूरे दिन का डिले हो रहा है। इस पे सरकार चिंतित है और डीजीसीए ने इंडिगो से सवाल पूछा है। इस पर भी राहुल गांधी राजनीति न करें, ये राजनीति का विषय नहीं है। कोई भी एयरलाइन जानबूझकर तो फ्लाइट नहीं कैंसिल करती। जो उनके टेक्निकल इश्यूज हैं वो क्या हैं, उसका जवाब वो जरूर देंगी। डीजीसीए ने सवाल पूछा है, इसको लेकर राहुल गांधी एक्सपर्ट की तरह लेख न लिखें और न इस पर राजनीति करें। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने पर शाहनवाज हुसैन भी मान रहे हैं कि इससे लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। फ्लाइट्स कैंसिल होने से कई दुल्हा दुल्हन तक अपनी शादी में नहीं पहुंच पाए। इसके बावजूद वो बहुत हल्का बयान देते हैं कि इंडिगो से जवाब मांगा गया है।
यानी कार्रवाई की उम्मीद बहुत कम है। इन दिनों ज्यादातर एयरपोर्ट पर जो हो रहा है उसका कारण सरकार की मोनोपोली यानी एक अधिकार की नीति है, और एक अधिकार जहां होगा वहां कंज्यूमर का शोषण ही होगा, क्योंकि एकाधिकार से कुछ लोग ही बिजनेस करते हैं और फिर मनमर्जी भी। बड़ा सवाल सरकार से यह है कि जब देश की इतनी बड़ी एयरलाइन दिक्कत में है तो डीजीसीए और केंद्र सरकार को यह समय रहते दिखाई क्यों नहीं दी? क्या इंडिगो एयरलाइंस की तैयारी की मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए थी? क्यों सरकार ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि पायलट की कमी ना हो? क्या एक ही एयरलाइन के भरोसे रहना किसी भी सरकार के लिए सही है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना होगा। यात्रियों को घंटों फंसने का दर्द हो रहा है और विडंबना यह है कि जिम्मेवारी लेने को कोई तैयार नहीं। लोग फर्श पर लेटे हैं, लोग रो रहे हैं, क्रू मेंबर को झगड़ रहे हैं, इंडिगो के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। बाकी एयरलाइंस आपदा में अवसर ढूंढकर ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं। वहीं हम भारतीय परेशानी में भी खुद को तनाव मुक्त कर ही लेते हैं। अब जरा ये वीडियो देखिए। वो बातें कोई ना जाने, कैसी रातें वो बरसातें, वो भीगी यादें। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।